अस्सलामुअलैकुम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में पढ़ने जा रहे हैं लैंग्वेजेस को डिफ़ाइन करने के बारे में कि लैंग्वेजेस को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। तो लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के बहुत मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं, जिनमें से एक तरीका आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, कि डिस्क्राइब कैसे किया जाता है इन वर्ड्स में किसी भी लैंग्वेज को। तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है उसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन दी हुई है एक लैंग्वेज की। द लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ओड लेंथ डिफाइन ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए, जिसके अंदर एक सिंबल है ए, कैन बी रिटन एज। तो ये जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है एक लैंग्वेज की। तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसी लैंग्वेज लिखनी है, लैंग्वेज एल कैपिटल लेटर में एल लैंग्वेज को डिनोट करता है कि जिसके अंदर बहुत सारे स्ट्रिंग्स होंगे और उनकी लेंथ ऑड हो, यानी कि ऑड नंबर्स हो, ऑड में हो उसकी लेंथ, डिफाइन ओवर अल्फ़ाबेट ए। तो यहाँ पर जो ये एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, इसके अंदर सिंबल ए इस्तेमाल किया गया है। तो हमने ऐसी लैंग्वेज लिखनी है जिसमें सिर्फ ए शामिल हो और जो भी स्ट्रिंग बने वो ए ही हो, उसमें ए ही हो और उसकी लेंथ जो है वो ओड होनी चाहिए। तो ये लैंग्वेज लिखी हुई है यहाँ पर एल लैंग्वेज को डिनोट करता है। उसके बाद इक्वल और एक सेट जो है उसके अंदर लिखेंगे हम तमाम स्ट्रिंग जो इस लैंग्वेज के अंदर शामिल होंगे। तो कोमे से पहले जो है वो एक स्ट्रिंग है, ये दूसरा स्ट्रिंग है और ये तीसरा स्ट्रिंग है और ये कंटिन्यूस है, ये जारी है जहाँ तक हम एक ओड नंबर ऑफ लेंथ के स्ट्रिंग्स लिख सकते हैं। तो फर्स्ट जो ए दिया हुआ है उसकी लेंथ 1 है, फिर उसके बाद इसकी 3 है, इसकी 5 है और आगे अगर हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं तो उसकी लेंथ हो सकती है 7 हो, 9 हो, 11 हो। इस तरीके से हमने इनकी ऐसे लैंग्वेज लिखनी है जिसमें अल्फ़ाबेट जो है वो हमें दिया हुआ है ए स्ट्रिंग से, इस ए से बनाएंगे हर स्ट्रिंग, यानी कि जिसमें ऐसी लैंग्वेज जिसमें सिर्फ ए शामिल हो और उसकी लेंथ जो होगी वो ओड होगी, इवन जो है वो इसमें शामिल नहीं कर सकते। उससे अगली जो है लैंग्वेज, उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है कि द लैंग्वेज एल, एक ऐसी लैंग्वेज लिखनी है जिसमें स्ट्रिंग जो है वो ए से स्टार्ट ना हो और हमारे पास जो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं वो ए बी सी हैं जिसमें सिंबल शामिल, यानी कि हमने एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसमें ए बी और सी शामिल होंगे और उसमें कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट नहीं हो, ए से शुरू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी हुई है एल इज़ इक्वल टू, पहला जो है वो नल स्ट्रिंग है, यहाँ पे उसके लिए लैम्डा इस्तेमाल किया गया है। दूसरी स्ट्रिंग है बी, उसमें सिर्फ बी दिया हुआ है तो इसमें ए हम शामिल नहीं कर सकते, बाकी तमाम बी और सी से स्ट्रिंग स्टार्ट हो सकते हैं। तो पहला है बी, फिर सी है, फिर बी ए है, फिर बी बी है और इसमें देख लें कि यहाँ पे कोई भी जो स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा। अगली एग्जांपल है द लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ 2 डिफाइन ओवर अल्फ़ाबेट 0 1 2। इसमें जो अल्फ़ाबेट दी हुई है इसके लिए हमने लैंग्वेज लिखनी है और ऐसी लैंग्वेज जिसमें लेंथ तो 2 होनी चाहिए हर स्ट्रिंग की और 0 1 और 2 जो हैं वो हमने नंबर इस्तेमाल करने हैं। तो ऐसी लिखने के लिए पहले की लेंथ 2 है तो 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 0 2 हो सकती है, 1 0 हो सकती है, 1 1 हो सकती है, 1 2 हो सकती है। तो हर एक स्ट्रिंग की लेंथ 2 होनी चाहिए और वो 0 1 2 नंबर से मिलकर बनी हो, ऐसी लैंग्वेज हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग एंडिंग इन द 0, कि हमें एक ऐसी लैंग्वेज लिखनी है जो कि 0 पर ही एंड होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए और उसके लिए हमें जो अल्फ़ाबेट दिए हैं वो 0 1 है, यानी कि हमने ऐसी लैंग्वेज लिखनी है जिसके अंदर हर स्ट्रिंग 0 या 1 से मिलकर बना हो और वो 0 पर एंड हो, ख़त्म हो। तो इसमें पहली जो लैंग्वेज के अंदर पहला स्ट्रिंग है उसकी लेंथ वो जो लेंथ है वो 1 है और एंडिंग जो है वो उसकी 0 पर होनी चाहिए, हो गई है। दूसरे की
एंडिंग भी ज़ीरो पे है, तीसरे की भी, इसी तरह चौथे की भी, इस तरह पांचवे की, छठे की, सातवें की, इसी तरह सो ऑन। हर जो भी स्ट्रिंग हम लिखेंगे वो 0 और 1 से लिख सकते हैं, लेकिन एंडिंग जो होगी वो 0 पे होनी चाहिए। आगे जो है वो द लैंग्वेज है इक्वल की। अब इसमें क्या चीज़ इक्वल होनी चाहिए? इसमें इक्वल होनी चाहिए जो भी हमने नंबर, जितनी भी तादाद में हम एक स्ट्रिंग के अंदर ए लिखेंगे उतनी ही तादाद में हम बी भी लिखेंगे, तो वो नंबर ऑफ़ ए जो है वो नंबर ऑफ़ बी के इक्वल होने चाहिए। ऐसी स्ट्रिंग लिखनी है तो इसके लिए हमें अल्फ़ाबेट दिए हुए ए बी, यानी कि हमने एक ऐसी लैंग्वेज लिखनी है जिसमें ए बी इस्तेमाल हो और उसमें ए एक स्ट्रिंग के अंदर ए की तादाद बी की तादाद के बराबर होनी चाहिए। तो पहला है यहाँ पर एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद यहाँ पर है ए बी, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग है, फिर उसके बाद यहाँ पर है ए बी, इसमें लेंथ जो है ए जो है वो भी 1 है और बी भी 1 है। अगले स्ट्रिंग में भी 1 1 है, उससे अगले में भी ए और बी की जो नंबर्स हैं, नंबर्स ऑफ़ ए और नंबर ऑफ़ बी हैं वो 2 हैं, उससे अगले में भी 2 हैं, उससे अगले में भी 2 हैं, उससे अगले में भी 2 दिए हुए हैं। इसी तरीके से हम द लैंग्वेज ऑफ इवन लिखनी है। इवन मतलब कि ऐसी स्ट्रिंग जिसमें नंबर ऑफ़ ए बी इवन में हो, यानी कि जुफ्त हो, और नंबर ऑफ़ बी भी जुफ्त हो, यानी कि उनकी तादाद 2 4 6, यानी कि इवन नंबर जो होते हैं 2 4 6 8 इतनी लेंथ होनी चाहिए। तो इसके अंदर जो भी लैंग्वेज लिखी हुई है उसमें सबसे पहला स्ट्रिंग जो है वो नल स्ट्रिंग है, फिर उसके बाद अगला जो स्ट्रिंग है उसमें नंबर ऑफ़ एज इवन में है, यानी कि 2, नंबर ऑफ़ बी भी इवन में है यानी कि 2, नंबर ऑफ़ ए इसमें इवन में है यानी कि 4 है इसकी लेंथ, नंबर ऑफ़ बी इसमें 2 है, इसमें नंबर ऑफ़ ए भी 2 है, नंबर ऑफ़ बी भी 2 है, इसमें नंबर ऑफ़ ए भी 2 है, उसमें नंबर ऑफ़ बी भी 2 है, इसमें नंबर ऑफ़ ए भी 2 है और इसमें नंबर ऑफ़ बी भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, और इसमें 4 है। अगली एग्जांपल है द लैंग्वेज इंटीजर्स, यानी कि हमें एक ऐसी लैंग्वेज लिखनी है जिसमें इंटीजर्स शामिल हों। इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर। हमें अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर है और नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पर इंटीजर्स में हम नेगेटिव नंबर 0 के राइट साइड पे लिखेंगे, लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, और राइट साइड पे लिखेंगे पॉजिटिव नंबर्स को। तो ये नेगेटिव नंबर्स हैं और ये पॉजिटिव नंबर है, दरमियान में है 0। नेक्स्ट है एग्जांपल द लैंग्वेज ऑफ इवन ऑफ द स्ट्रिंग डिफाइन ओवर। तो यहाँ पे भी हमें वही अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं जो पिछले एग्जांपल में दिए हुए थे।